तो यहाँ पर हमारा रिएक्ट सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीज देखते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती है वो कौन सी होती है। तो जैसे देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो फाइल होती है वो होती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। जब हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल रन होती है, राइट। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अभी रन हो गया है, और यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को ओपन करता हूँ तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में देखिए ये एक रूट एलिमेंट होता है ना। तो जब भी हम लोगों ने बोला था कि रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर जब भी आप मतलब रिएक्ट को, जब भी आप रिएक्ट में डेवलपमेंट करेंगे तो आपको एक रूट एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लो ये आपका एक रूट एलिमेंट है, और इस रूट एलिमेंट के अंदर आपको अलग अलग कंपोनेंट रेंडर करने होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक रूट एलिमेंट हो गया, ये जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर एक रूट एलिमेंट हो गया। और यहाँ पर स्क्रिप्ट में इन्होंने एक मॉड्यूल ऐड किया जिसको इन्होंने बोला मेन डॉट जेएसएक्स। तो आपको ये जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर जो है एक रूट एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो जो हेड टैग होता है ना, हेड टैग में हमको कुछ नहीं करना होता। अगर हम वाइट का यूज करेंगे तो ये सेटअप ऑटोमेटिकली हमको रिएक्ट जेस करके देती है, वाइट करके देता है। तो यहाँ पर देखिए हेडर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन बॉडी वाला जो सेक्शन है, बॉडी वाले सेक्शन में यहाँ पर ये रूट एलिमेंट रहेगा, और यहाँ पर ये मॉड्यूल जो है वो कौन सा मॉड्यूल हमने यूज किया है, मेन डॉट जेएसएक्स। और एसआरसी के अंदर आपको एक मेन डॉट जेएसएक्स फाइल जो है मिलेगी, जैसे ये है मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है। और मेन डॉट जेएसएक्स फाइल जो है वो कौन से कंपोनेंट को यूज कर रही है, एप डॉट जेएसएक्स को यूज कर रही है। तो यहाँ पर आपको एप डॉट जेएसएक्स फाइल भी मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसा काम कर रहा है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर आपकी ये फाइल है, और इस फाइल को बोला गया है कि ये एक इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स फाइल आपकी जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है आपकी मेन डॉट जेएसएक्स से, यानी कि ये जो फाइल है आपकी वो मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है। और मेन डॉट जेएसएक्स फाइल जो है वो आपकी कनेक्टेड है एप डॉट जेएसएक्स से। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आपका हो गया एप डॉट जेएसएक्स। तो ये पूरा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है जो ये काम कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये ये जो एप्लीकेशन का पूरा फ्लो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो फाइल का पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल रन होगी, और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो है हमारी, इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में यहाँ पर आप देखोगे तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में यहाँ पर आपने मेन कंपोनेंट को, यानी कि ये एक मॉड्यूल है पूरा मेन। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि मेन को आपने यहाँ पर लेके आए। तो आप मेन एसआरसी के अंदर आप मेन में जाएंगे तो ये मेन आ गया। अब इस मेन के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो एप, जो एप है वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है। और ये पूरा जो डेटा है, ये पूरा जो आउटपुट है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ से। इस पूरे सिस्टम से पूरा आउटपुट जो है वो आ रहा है एप से। तो एप डॉट यहाँ पर जो भी नेम लिखा होगा, जैसे यहाँ कंपोनेंट का नेम है एप, तो कंपोनेंट का नेम एप हो गया। तो एप डॉट जेएसएक्स जो फाइल है वो यहाँ पर आपको एप डॉट जेएसएक्स के नाम से पूरा कंपोनेंट बनाना होता है। और जब आप यहाँ पर ape डॉट जेएसएक्स के नाम से पूरा कंपोनेंट बनाएंगे तो ape डॉट जेएसएक्स जो फाइल है वो यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई देगी, और यहाँ से पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो आ रहा है। तो अब हम समझते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ape डॉट जेएस जो है या ape डॉट जेएसएक्स जो है
app.jsx जो है वो यहाँ पर एक कंपोनेंट ही है। और क्योंकि रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है तो यहाँ पे समझना जरूरी हो जाता है कि कंपोनेंट क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने app.jsx जो है app.jsx फाइल में मैं गया तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, HTML रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जो HTML रिटर्न करते हैं वो अपने आप में कंपोनेंट कहलाते हैं, है ना। ऐसे फंक्शन जो HTML रिटर्न करते हैं वो अपने आप में कंपोनेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन एक कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से एंड हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंट। आप अगर मल्टीपल मल्टीपल कंपोनेंट रिटर्न कर रहे हैं तो आपको इसके साथ यूज करना होता है। तो हमारे केस में यहाँ पर देखिए एक डिव है, ये डिव है, इसके अंदर लोगो आ रहे हैं। तो ये डिव है और इस डिव के अंदर ये दो लोगो आ रहे हैं। तो आप देखेंगे ये डिव है, इसके अंदर ये फर्स्ट लोगो है और ये जो है वो सेकंड लोगो है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा H1 जो डिव है वो यहाँ पर आया कि वाइट प्लस रिएक्ट। तो ये वाइट प्लस रिएक्ट, इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ, माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ऐसे मैं लिख देता हूँ। तो इसको सेव कर देता हूँ फाइल को। तो आप देखोगे ये चेंज हो गया, देखिए यहाँ पर ये तुरंत इसका इफेक्ट यहाँ देखने को मिला। तो ये H है और यहाँ पर ये क्लास है और इस क्लास में यहाँ पे जो कंपोनेंट और जो रिजल्ट है वो ये बाकी सारा जो रिजल्ट है वो इससे आ रहा है। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो कंपोनेंट इसी तरीके से बनते हैं। अब इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट बना, कंपोनेंट बनने के बाद में यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट से मैंने यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीपी किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीपी किया। क्योंकि मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करूंगा तब मैं दूसरे किसी फाइल में जाके मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकता हूं। तो यहाँ से app.jsx जो कंपोनेंट है वो यहाँ से रिटर्न हुआ और आप main.jsx में गए तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इंपोर्ट किया। तो हम लोगों ने इंपोर्ट कैसे किया, फ्रॉम app.jsx के अंदर से हम लोगों ने यहाँ पर इसको जो है वो इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने के बाद में रिएक्ट डोम, देखिए जिस तरीके से HTML डोम होता है उसी तरीके से रिएक्ट डोम भी होता है। और यहाँ पर हमको एक रूट एलिमेंट देना होगा। तो ये जो आईडी हमने पास की है वो index.html के रूट एलिमेंट में है। यानी कि ये जो कंपोनेंट है वो इस रूट एलिमेंट के अंदर जाकर ऐड हो जाएगा। अगर आप हायरार्की देखेंगे और इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद में मैं अगर यहाँ पे जाता हूं तो यहाँ पे देखिए रूट एलिमेंट के अंदर ये पूरा कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट हो गया या ऐड हो गया। तो ये आईडी मेरे को यहाँ पर करनी पड़ती है main.jsx के अंदर react dom डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर जो है वो मेरे को रेंडर फंक्शन डॉट रेंडर के अंदर मेरे को ये जो कंपोनेंट है, अभी हम दूसरा कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो उस कंपोनेंट को भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो ये हो गई कंपोनेंट की बात और किस तरीके से कंपोनेंट रेंडर होता है वो हमने देखा। अब हम लोग एक छोटा सा कंपोनेंट बना के देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, SRC के अंदर जाता हूँ, ये जो एपीपी वाला कंपोनेंट है इसको पूरा मैं जिसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर SRC के अंदर जाता हूँ और SRC के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ हेलो। तो देखिए आप जब कंपोनेंट बनाएंगे तो जो पहला कैरेक्टर होता है वो आपका कैपिटल से होना चाहिए। एक गाइडलाइन है रिएक्ट की, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अभी जो मेरा इसमें मुझे यूज स्टेट की, इसमें मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है तो मैं सबको हटा रहा हूं। अब यहाँ पर जो नेम है वो आपने जो फाइल का नेम रखा है वही कंपोनेंट के फंक्शन का नेम होगा। तो मुझे यहाँ पर लिख देना है हेलो। तो मैंने यहाँ पर सिंपल हेलो लिखा और इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मुझे रिटर्न करना है, फ्रेगमेंट यहाँ पर आएगा, डिव यहाँ पर आएगा और ये पूरा डेटा मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं डिव को बंद कर देता हूँ।
और यहाँ पर मैं लिख देता हूं सिंपल हेलो। ठीक है, ये हेलो लिख दिया मैंने। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही आप हेलो लिखेंगे तो ये जो हेलो लिखने के बाद ये क्या होगा कि आपको यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये जो कंपोनेंट का नाम है वो क्या है, यहाँ पर हेलो है, इसको मैं यूज कर दूंगा। अब ये कंपोनेंट जो है वो बन के रेडी हो गया है। आपका ये जो कंपोनेंट है वो एक हेलो कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर कर रहा है, और ये सिंपल एक डिव है, और इस डिव के अंदर सिंपल हेलो लिखा आ रहा है। ठीक है, अब इसको आपको रेंडर कैसे करना है, तो इसको रेंडर करने के लिए आप मेन डॉट जेएसएक्स पे जाएंगे और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। याद रखिए, आप इंपोर्ट तभी कर पाएंगे जब आपने एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर एक ही कंपोनेंट है, तो मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो कर दिया है। तो ये हेलो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ और मेन डॉट जेएसएक्स में हम लोग आ गए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट में मैंने जिस तरीके हेलो लिखा, तो देखिए यहाँ पर सिस्टम ने ऑटोमेटिक ले लिया इंपोर्ट हेलो फ्रॉम हेलो डॉट जेएसएक्स। तो ये देखिए सिस्टम ने ऑटोमेटिक इसको ले लिया। और यहाँ पर अब हम लोग जो है, देखिए इसका कलर अभी हाईलाइटेड नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस पे माउस ले जाएंगे तो सिस्टम आपको बोल रहा है कि हेलो इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। यानी कि आपने हेलो कंपोनेंट को केवल इंपोर्ट किया है, आपने हेलो कंपोनेंट को यहाँ पर यूज नहीं किया है। तो यहां पर देखिए मैं अभी हेलो कंपोनेंट को रेंडर करूंगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं हेलो, और ये हेलो को मैंने यहाँ रेंडर किया। अब आप देखोगे आउटपुट में, तो देखिए यहाँ पर आपको ये हेलो भी देखने को मिल गया। अब अगर मैं इसको मान लो H1 के अंदर लिखता हूं, तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक H1 लगा देता हूँ। तो मैंने H1 के अंदर हेलो को कर दिया है, ये स्ट्रिंग मैंने H1 के अंदर डाल दी है, और इसको मैंने सेव किया। तो आप देखोगे ये हेलो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट बनाते हैं। इन कंपोनेंट ये कंपोनेंट बनाने का एक तरीका है। ठीक है, कंपोनेंट क्या होते हैं, तो कंपोनेंट मतलब ऐसे फंक्शन जो एचटीएमएल रिटर्न करते हैं उनको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। और जिस तरीके से हमने ये दो कंपोनेंट बनाए ना, पूरे पेज पे ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे कंपोनेंट बनेगा। उस कंपोनेंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम कंपोनेंट के चैप्टर पे जाएंगे। फिलहाल ये हमारा एक बेसिक प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करने का चैप्टर था कि हम लोग प्रोजेक्ट को किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से HTML, फिर एप कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, ये यहाँ पर हमारा वर्क कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे JSX किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए हमारा JSX जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले JSX कंप्लीट करेंगे। JSX अगर आप देखिए JSX की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर अगर आप फाइल का एक्सटेंशन भी देख रहे हैं तो यहाँ पे JSX आता है। तो JSX हो सकता है, फिर कंडीशनल रेंडरिंग हो सकती है। ये दोनों डिटेल में देखने वाले चैप्टर हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे JSX। तो चलिए अब हम लोग JSX स्टार्ट करते हैं।